मुख्यमंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री श्री नितिन राउत साहब, हमारी एमपी श्रीमती प्रिया दत्त जी और आज के इस नागरिक संवाद कार्यक्रम में यहां पर पधारे सभी नागरिक बंधु भाइयों बहनों और माताओं, ज्यादा से ज्यादा सिटीजन ग्रुप की तरफ से यहां पे बातें आनी चाहिए, ये मेरा विचार था। इसलिए हमने चाहा ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मुझे मालूम है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं कह सकता हूं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, वही हालत है इस समय। लेकिन एक बहुत खुशी की बात है कि आपके सामने एक नया चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, और नया चीफ मिनिस्टर यानी सिटीजन फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर। यही वजह है कि हमने सिर्फ इनसे निवेदन किया कि एक सिटीजन इंटरैक्शन विद चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और अशोक चौहान साहब ने तत्काल हाँ कहा, और उसके बाद आज ये कार्यक्रम आपके सामने। बातें बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, सबको दूर करना है। समय कम है हमारे मुख्यमंत्री जी के पास। बतौर मुख्यमंत्री इस समय 11 महीने हैं, 11 महीने में इन्हें चमत्कार करना है, और इस चमत्कार में हम सबको इनको साथ देना है, और इनका चमत्कार हमारा चमत्कार है। अशोक राज जी को मैं बताना चाहूंगा, जुहू का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छूट गया, आपके सामने नहीं आया, वो है जुहू मेट्रो का प्रश्न। जो मेट्रो बन रहा है बहुत बड़ा विषय है, उस विषय के वो मुख्यमंत्री जी के आने से पहले चर्चा हुई थी। मेट्रो के खिलाफ जुहू में कोई नहीं है, बस मेट्रो ओवरग्राउंड के बजाय अंडरग्राउंड हो जाए, और पूरे शहर में इसकी जरूरत नहीं है। एक छोटे से पैच में जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो, वहां पर अगर इस प्रकार का आयोजन किया जाए तो बिल्डिंग के लोगों का गुस्सा, उनकी शिकायत वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा जो मैंने महसूस किया, नागरिक जो सिटीजन एक्टिविस्ट है उनके साथ काम करती है पिछले कई वर्षों में, उनके बहुत बड़े बड़े प्रश्न ही है। एक प्रश्न है ओपन स्पेसेस का, खुले मैदान का प्रश्न। मुंबई में जमीन की अपनी कीमत है, रियल एस्टेट का एक वैल्यू है, एक बिल्डर लॉबी है, तो जहां कहीं खुली जगह मिलती है उसको कब्जा करने, इंक्रोच करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कल मैं यहाँ के आर्किटेक्ट हैं जो के किलावाला साहब, उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने बताया कि कितने बड़े पैमाने पर ओपन स्पेसेस यहां पर इंक्रोच किया गया है। तो अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस प्रकार का एक 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 एक, एक संकल्प आ जाए कि जहां कहीं भी किसी ओपन स्पेस को इलीगली किसी ने इंक्रोच किया है, वो इंक्रोचमेंट तत्काल हटाया जाना चाहिए, और महानगर पालिका और इसमें महाडा की तरफ से सहयोग मिले, तो मुझे लगता है कि नागरिकों का एक बहुत बड़ा प्रश्न हल हो जाएगा। हमारे अंधेरी ईस्ट के कुछ लोग आए हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताना है। प्रॉपर्टी टैक्स डबल टैक्सेशन चल रहा है इस समय, एक ओनरशिप फ्लैट के लिए और दूसरा एक ऐसे फ्लैट के लिए जो आपने रेंट आउट कर रखा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही इस विषय में बोलने के लिए, कहना चाह रहा था किसी को, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार पहले से इस पूरे विषय से वाकिफ है, और अब एक नया कानून आ रहा है जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स एक ही होगा, या ओनरशिप हो या रेंटेड हो, उसको ओनरशिप टैक्स ही देना पड़ेगा। बस वो बिल विधानसभा में पास हो गया, विधान परिषद में पास होने वाला है। जिस दिन विधान परिषद में पास हो वो कानून बन जाएगा, उसके बाद ये बुनियादी समस्या ये खत्म हो जाएगी। दूसरी चौथी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे दिखती है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे सबर्बन एरिया में खास करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत बार काम किया गया, उसी के लिए बहुत बार काम किया गया, सरकार की तरफ से बहुत बयान है, लेकिन अभी भी जितना आसानी से लोगों को, सोसाइटी वालों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने से उतना नहीं मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विषय पर, इस क्षेत्र में एक जितना जल्दी हो एक साफ ढंग से कानून बने, उस कानून को लागू किया जाए, और सोसाइटी के जो एक बेचारे हमारे नागरिक वर्ग है उनको एक सुविधा मिले। आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसका बुनियादी मुद्दा सिक्योरिटी था, क्योंकि हम पूरे देश ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि मुंबई टेरर अटैक के बाद लोगों में एक जबरदस्त नाराजगी थी, गुस्सा था, और वो गुस्सा वाजिब भी था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने जब टेक ओवर किया उसके बाद से सचमुच मुंबई के लोगों की चिंता है कि हमारी सिक्योरिटी दूर हो, और बड़ी आपसे अपेक्षा है, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तौर पर क्या हुआ है, किस प्रकार की योजना बनाई गई है। 100 करोड़ रुपीज की हम लोगों ने डिमांड किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 100 करोड़ लेकर के इमीडिएट पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, नया नया पुलिस स्टेशन और सिक्योरिटी का एकदम पूरा जो एक हमारा नेटवर्क है उसको एकदम टाइट किया जाए। इस दिशा में काफी कुछ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय के ऊपर अगर प्रकाश डालेंगे तो यहाँ के नागरिकों का काफी जो एक गुस्सा है वो कम होगा। हमारे
कांदीवली वेस्ट के लालजी पाड़ा साइड के मेट्रो के लोग आए हुए हैं। अंधेरी मेट्रो का भी इश्यू अपने साहब यहाँ पे मिलिंद महेश्वर साहब हैं, आप बैठे रहिए। मिलिंद महेश्वर साहब हैं, उनके सामने मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेट्रो बिल्कुल आना चाहिए, सब इसके स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे इस आयोजन में पूरे इसके जो हम लोग ड्राफ्ट उसको तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जरा स्थानीय लोगों की भी राय ली जाए। कहां पे स्टेशन बनाना है, कहां पे टर्मिनस बनाना है, किस दिशा से जाना है, कहां अंडरग्राउंड है, कहां ओवरग्राउंड है। अगर ये हम मिलजुल करके करें तो बिना वजह जो बेचारे सुबह शाम एमएमआरडी के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं, हमें बुलाते हैं, फिर वहां धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, वो एनर्जी वेस्ट करने का कार्यक्रम नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर मिलिंद महेश्वर साहब यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पे बुलाया है। एक आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी स्वयं आके आपसे ऐसी कुछ बात करके जाने के मूड में नहीं थे।